Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, this is JAB on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और उसमें से भी हम स्पेसिफिक एक टाइप के टूल्स की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी कंट्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसीज बनाता है उसमें कुछ टूल का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, या उनमें से एक टाइप के टूल के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन इसमें से आता ही है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली या हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। तो जैब ऑन द गो सीरीज़ के बारे में मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि ये सीरीज़ जो है, अ, इसका एम है कि जब भी आपके पास टाइम हो हम 10 से 15 मिनट का सेशन जो है आपके लिए बना सके। और जब भी लोगों के पास टाइम हो, आप लोगों के पास, आप उस सेशन को देखो, आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चाहे छोटा ही सही लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही जैब ऑन द गो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं। थोड़ी 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 देखते रहोगे आप, जब आपको टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से आपका एट द एंड जाकर काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं, एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर करी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम का पैटर्न समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और प्रैक्टिस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वांटिटेटिव तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनको अप्लाई कर कर आप फटाफट से डायरेक्ट उनके रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हो। बहुत ही मैथमेटिकल इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही न्यूमेरिकल से रिलेटेड है ना, रेट कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, और उस हिसाब से इकोनॉमी में जितना पैसा जा रहा है उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं ये थोड़े से इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि आरबीआई ने बैंक्स को एक नोटिस दे दिया कि भाई ऐसे मत करो, रेट थोड़ा कम चला कर चलो, है ना, या रेट्स जो है वो थोड़े बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट्स, या इनडायरेक्टली लोन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई स्टेप लिए। तो जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव, और जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं टूल्स दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में भी, ये ट्रस्ट में, अगर आप ये सीख लोगे ना तो आप ये समझो कि आपको पूरे चैप्टर का एक मैप सा मिल गया, रोड मैप सा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव रूल्स हैं। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इसमें वैसे तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में भी बात करी गई है, बट अदर देन दैट ये दो तरीके के टूल्स हैं जिसमें कि आपके पास क्वांटिटेटिव जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आ जाता है रिजर्व रेशोज, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिजर्व रेशोज जो है वो ये है कि कुछ रेट्स को यूज कर कर आरबीआई डायरेक्ट मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। जिस रेट पर बैंक्स को अपने पास पैसा रखना है ना, तो बैंक्स के पास रिजर्व्स जो मेंटेन्ड है। अब एक बात बताओ, एक बैंक है, ठीक है, उसके पास 1 लाख रुपए है। उस 1 लाख में से आरबीआई ने बोला कि भाई तुम 20% तो अपने पास रखोगे, बाकी का पैसा तुम लोन्स में दे सकते हो। तो मतलब 80,000 जो है लोन्स में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आरबीआई बोल दे कि नहीं नहीं, रिजर्व्स जो है अब आप कम कर लो, 11% के रिजर्व्स कर लो, तो बचे हुए जो 89% है, मुझे एक बात बताओ, या 89,000 जो है क्या अब लोन्स में जाने वाला पैसा इंक्रीज नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सो इस तरह से रिजर्व रेशोज को कंट्रोल करके आरबीआई जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी में। इसमें दो तरीके के रेशोज आपके पास आ जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर एंड एसएलआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है जो आज हम समझेंगे कि क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इंटरेस्ट रेट्स में आपके पास आ जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं, रेपो रेट्स, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल डिपॉजिट
फैसिलिटी, STL है आई थिंक, एक सेकेंड। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रेपो, ये तीन तरीके के मिलकर बनाते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये भी काम वही करती है कि आपके जो लिक्विडिटी है कंट्री में उसे कंट्रोल करना, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई का बेसिकली कंट्रोल होना उस चीज़ पर कि कितने रेट्स जो है वो चार्ज किए जाएंगे बैंक से, ताकि अल्टीमेटली लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल हो सके। अब इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जब भी बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है, दे कैन रीच आउट टू आरबीआई, और अलग अलग तरीके से वो मदद ले सकते हैं आरबीआई की। सो दिस इज कॉल्ड LAF। इसके अलावा बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर है। रिवर्स रेपो रेट लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज, देखो बैंक्स को किस रेट पर आरबीआई से पैसा मिलता है, दैट इज रेपो। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है, और ये मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में बता रही हूँ। जब इसको कभी कॉन्सेप्ट को हम वैसे कवर करेंगे डिटेल में, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी चीज़ में बैंक्स को डील करना है तो दे कैन डू इट डायरेक्टली। और उसमें एक चीज़ आ जाती है मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। तो ये सारे अलग अलग टूल्स हैं रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सारे ही नाम याद रखने ज़रूरी हैं, नाम याद होंगे तो बस डेफिनेशन याद करनी है, थोड़ा सा मीनिंग समझना है, एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसीज़ हैं जो हम बात कर रहे हैं, ये दो तरीके की होती हैं। क्या ये दो तरीके के बर्ड हैं? नहीं। इन बर्ड्स की आप ज़रा शक्ल देखो, ये है हॉक और ये है डव। डव किस तरह से अपने पंख फैला रहा है, ठीक है, किस तरह से अपने पंखों को एक्सपैंड कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि जो डविश पॉलिसीज हैं, ठीक है, एक वर्ड होता है डविश पॉलिसीज, इसका मतलब है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यानी कि कुछ भी ऐसा अपने टूल्स में चेंज लाना। आरबीआई अपने टूल्स में जब ऐसा चेंज लाए कि उसका आउटकम हो कि लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, पैसे का सप्लाई एक्सपैंड हो गया इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या इसको डविश पॉलिसी कहते हैं। हॉक क्या करता है, दूर से अपना टारगेट देखता है और उसे खत्म कर देता है ना, सक आउट कर लेता है। तो नाउ द थिंग इज, जब आरबीआई ऐसे टूल्स में अपने चेंजेस लाए कि जो भी अवेलेबल मनी है इकोनॉमी में वो सक आउट हो जाए, द मनी गेट्स सक्ड आउट फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड हॉकिश पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए सप्लाई, ठीक है। तो हॉकिश एंड डविश ये याद रखना है। इन यही दोनों मोटिव्स की वजह से आरबीआई जो है इन टूल्स में अलग अलग चेंजेस करता है, या तो उसे बढ़ाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर एक्सपैंड करना होता है। सो द टू टूल्स दैट वी आर कवरिंग इज कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो की अगर मैं आपको बात करूं, बैंक्स को हर रोज एक ट्रक भरना होता है पैसे का, और वो पैसा भिजवाना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। याद रखना ये विजुअलाइजेशन कैश रिजर्व रेशो से, कैश भरकर एक ट्रक में भेजवाना होता है आरबीआई के पास, ठीक है। सो कैश रिजर्व रेशो इज द रिजर्व मेंटेन्ड बाय द बैंक्स ड्यूरिंग द डे एंड सेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर मेंटेन होता है अल्टीमेटली, इट इज मेंटेन्ड एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि बैंक्स के खुद के पास। किस फॉर्म में होता है? सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1950 में। पर्पस क्या था? टू ड्रेन द एक्सेस मनी आउट। जब भी आरबीआई को लगे कि भाई बहुत ज़्यादा कैश इकोनॉमी में रिवॉल्व हो रहा है, एक काम करो, इतना कैश नहीं चाहिए, इतना मनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, हम क्या करेंगे, हम पैसे को सक आउट कर लेंगे। तो हम बैंक्स को बोलेंगे, हम कौन है, हम आरबीआई हैं, हम बैंक्स को बोलेंगे कि बैंक्स जो आप रिजर्व 10% पे मेंटेन कर रहे थे ना, उसको 20% कर लो। अब क्या होगा, जो रिजर्व है 100 रुपए में से 20 रुपए तो अपने पास बैंक्स को खुद मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि आरबीआई के पास भेजने पड़ेंगे। सिर्फ 80 रुपए वो दे सकते हैं लोन्स के रूप में। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का परसेंटेज, ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ 10% 20%, ये किस चीज का परसेंटेज है? ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का परसेंटेज है। कहाँ पर इसका प्रोविजन दिया हुआ है? आरबीआई एक्ट में, इंपॉर्टेंट है ये, आरबीआई एक्ट सेक्शन 42 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, वहां पर ये बताया हुआ है इसके प्रोविजंस।
इंटरेस्ट क्या यहाँ पर अर्न होता है? नहीं। कैश के ऊपर क्या इंटरेस्ट आप अर्न कर लोगे? सो देयर इज नो इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक्स ऑन दिस। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्या मतलब है? अगर मैं 10 रुपए मेंटेन कर रही हूँ या 10 रुपए में कैश रिजर्व जो है आरबीआई के पास भेज रही हूँ, अगर इसको मैंने डिक्रीज कर दिया, 5 कर दिया, तो मेरे पास अब 95 रुपीज है जो मैं लोन के रूप में दे सकती हूँ। दैट मीन्स मोर मनी गेट इंड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। यानी कि ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, लोन सस्ते होंगे, लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर पाएंगे, सेविंग ज्यादा कर पाएंगे, बोरोविंग ज्यादा कर पाएंगे। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की अगर मैं बात करूं, अब आपने एक तिजोरी लेनी है, ठीक है, आप बैंक हो, आपने एक तिजोरी ली और उस तिजोरी पर लिख दिया आरबीआई का नाम। तिजोरी कहाँ पर है? तिजोरी आपके पास ही है, ठीक है, बैंक में ही है ये तिजोरी, और आरबीआई का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या क्या डलेगा इसमें? इसमें कैश डलेगा, गोल्ड डलेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डलेंगे या बॉन्ड्स डलेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 फॉर्म्स में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन हो सकता है, यानी कि इस तिजोरी में इन 3 फॉर्म्स में आप जो है अपने एसेट्स रख सकते हो, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेड्यूल्ड बैंक्स में खुद के पास ही रखा होता है, यानी कि जो बैंक्स हैं उनको अपने पास रखना होता है, जस्ट विद द टैग ऑफ आरबीआई। खुद से वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन रख अपने पास सकते हैं। स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इन सबको अपने पास मेंटेन करना होता है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पर्पस क्या है? सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स। अगेन पर्पस देखो मोर और लेस सेम ही है, वर्ड्स जो भी हम यूज करें मतलब वही है कि बैंक्स के पास अपना खुद का पैसा रखा है, जब ज़रूरत हो, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली आरबीआई इसका इस्तेमाल करता है इस चीज़ को कंट्रोल करने में कि पैसा ज़्यादा मनी सप्लाई इंड्यूस होगा या नहीं। 40% ऑफ टोटल डिमांड एंड लाइबिलिटीज अप टू 40% ये जा सकता है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रेट्स जो है रिफ्लेक्ट होते हैं सीआरआर एंड एसएलआर के, कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो अप टू 40% ये जा सकता है, और सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी बात जो है वो करी गई है, इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या इसके ऊपर बैंक्स कोई इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं? यस। इसके ऊपर, इस तिजोरी के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन इस तिजोरी के अंदर जो ये रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अर्न हो सकता है, और वो बैंक्स का होता है। इन्फ्लेशन को अगेन बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे, अगर इसे कम कर दोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। ये मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है सीआरआर की तरह। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। CRR is maintained by scheduled banks with themselves in the form of cash. Absolutely true. RBI in the form of cash या gold. Government in the form of securities. Government in the form of securities कुछ नहीं है. It must be in the form of government securities. ठीक है, तो ये लाइन गलत है। बाकी इसमें करेक्ट आंसर क्या है? देखो CRR की बात हो रही है, क्या ये खुद के पास पड़ा रहता है? नहीं, खुद के पास नहीं पड़ा रहता है, ये आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। SLR इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, SLR किस फॉर्म में मेंटेन होता है? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी। और इसके साथ ही हमने ये जो टूल्स हैं इसमें से एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू इन क्वालिफाइंग योर जैब एग्जाम, लेट मी टेल यू, edutap.in को आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर किया जाएगा, और साथ में कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए, और ये सब कुछ मिलेगा बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। लाइव क्लासेस जो है 2 घंटे की होंगी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, सो दैट योर ऑफिस टाइमिंग्स डोंट गेट डिस्टर्बटेड। अगर कोई डिटेल आपको जाननी है तो ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। सेम चीज़ आप कर सकते हो मास्टर कोर्स के लिए। सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हैं, रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। ब्रोशर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें डिटेल्स है इस कोर्स की, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको सारे के सारे जैब के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए आपको चाहिए मास्टर कोर्स, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। IE IFS, AFM, PPB, RBWM, वो सारा कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इट्स जस्ट द प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू, तो टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है कोर्स से रिलेटेड अदरवाइज, तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।